नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 11 श्लोक 43 है, मतलब 43। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका वर्णन अर्जुन करते हैं कि अभी तो पिछले 2 श्लोक में क्षमा मांग रहे थे, लेकिन अब उनका जो विश्व रूप दर्शन योग है, इसमें जो विराट स्वरूप देखा है उसके बाद उन्होंने क्षमा भी मांगी है। और अब इस 43 श्लोक में क्या कह रहे हैं ये सुनिए। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गुरुयान् न त्वसमोयस्त अभ्यधिक कुतो ये यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। मतलब आपके बराबर में कर नहीं है, फिर आपसे अधिक तो होने की बात ही नहीं उठती। तो वही इसमें कहते हैं अर्जुन कि आप चरा अचर सबके पिता हैं, यहाँ से यहाँ तीनों लोक में पूजनीय हैं, आपके समान कोई भी नहीं है। गुरु और वो भी वंदनीय, गुरुओं के भी वंदनीय गुरु, तीनों लोक में आप जैसा वंदनीय कौन नहीं है। कृष्ण के प्रति अब अर्जुन का समर्पण है, अर्जुन ने समर्पण कर दिया है। किसी की इच्छा शक्ति इतनी नहीं चलती जितनी आपकी चलती है, आपकी ही इच्छा सारे संसार में चलती है। अपने से देखिए, कोई कर्मचारी अगर बॉस उनको उसका कोई आदेश देता है, लेकिन जब बॉस का भी बॉस आता है और दोनों आदेश करते हैं तो कर्मचारी किसकी आज्ञा का पालन करता है? जो बॉस का भी बॉस है उसकी आज्ञा का पालन करता है। तो इसीलिए भगवान तो सर्वोच्च हैं, तो इस दुनिया में किसी की आदमी आज्ञा का पालन नहीं करता, भगवान की आज्ञा का पालन करता। भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान ने जो कुछ कहा है इसमें श्रीमद् भगवत गीता में, वह सब भगवान की आज्ञा ही है कि भाई तुम योगी बनो, सिद्ध बनो, ऐसे ध्यान लगाओ, ये सब भगवान की आज्ञा है। और उसको उस सर्वोच्च आज्ञा का हम सब पालन करते हैं। सर्वोच्च श्री कृष्ण की आज्ञा सर्वोच्च होने के कारण हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे सर्वोच्च हैं। और जो भगवान की शक्ति है वह उसी का हमें पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता पिता गुरु से भी सर्वोच्च कृष्ण हैं। तीनों लोकों में अंतिम प्रभाव वाले श्री कृष्ण हैं। कहना बॉस के भी बॉस श्री कृष्ण भगवान हैं, और हमें श्री कृष्ण भगवान का क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहते हैं अर्जुन कि आपके बराबर शक्तिशाली की तो बात ही क्या है, आपसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, और आप ही सर्वोच्च हैं, सभी गुरुओं से भी बड़े आप हैं। अब अर्जुन को भगवान का असली रूप समझ में आ गया है कि वे क्या हैं। जब इन्होंने इस विश्व रूप दर्शन योग में उनके विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया है, तब कृष्ण की अर्जुन की समझ में आ गया है कि कृष्ण भगवान क्या हैं। तब उनकी समझ में आया, और फिर वो अपनी अज्ञानता के कारण जो अपशब्द किए, भगवान के तिरस्कार किया और सबके सामने अपमानित किया, उन्हें कुछ भी कह दिया कृष्ण सखा यादव, तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि यह वीडियो क्यों अच्छी लगी। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो ये भी लिखिएगा कि इसमें क्या बात गलत कही गई है। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कि आप अपने विचारों को उसमें लिखें,
और जिससे कि जो क्रिएटर है उसको पता चले कि हमारी क्या गलती है, अपने में सुधार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।